तो मैं अब आया हूँ एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास एनसीईआरटी से 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में क्या है क्वेश्चन वो देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। फर्स्ट नंबर में है, इसमें 2 क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 करके मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इट 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. प्रारंभ में शुरुआत में कितना मार्बल था, तो हम मान लेते हैं पहले किसी एक को। लेट द नंबर ऑफ मार्बल पहले लिखना है जॉन हैज एक्स मार्बल देन जीवंती हैज, चूंकि दोनों को मिलाकर 45 है तो 45 माइनस एक्स होगा तो वह क्या होगा, जीवंती के पास हो जाएगा। ठीक है। नाउ जॉन हैव उसके पास एक्स मार्बल था, उसमें से 5 वह लॉस्ट कर दिया, इतना मार्बल उसके पास बचा। एंड जीवंती हैज, उसके पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से वह 5 को लॉस्ट कर दिया, तो 40 माइनस एक्स मार्बल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उस दोनों का, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वह है कितना, तो 124। अब मैं हमारे पास जो नंबर है ये दोनों है, इसका मल्टीप्लाई ये है और क्वेश्चन में ये दिया है। ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब इसको हमको एक्सरसाइज 4.2 में सोल्व करना है, तो पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 5x। इसको भी इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे 40x और 5x, तो कितने हो गए 45x प्लस में, और ये 200, ये दोनों माइनस में तो 320 हो गया। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस उधर जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा तो वह 0 ही हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 320 का फैक्टर ऐसा लाना है जिसको कि ऐड करने पर 45 आ जाए। तो इसका फैक्टर क्या सब होगा, एक तो 1 इंटू इतना होगा, 2 इंटू 160 हो जाएगा, 3 इंटू होगा नहीं, 4 इंटू 80 हो जाएगा, 5 इंटू 5 से चूंकि 0 है 64 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं 8 होगा, 8 से जब करेंगे तो 40 होगा, और
9 नहीं होगा, 10 होगा तो 32 होगा, और क्या हो जाएगा 12 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। 16 इंटू यह 20 हो जाएगा। अब है ऐड करने पर 45 लाना है, तो इसमें देखते हैं हम कोई 45 वाला है। ऐड करने पर 320 का 320, यहाँ 120 जो हम दिए हैं, यहाँ 124 है, तो यहाँ 4 होगा, हर एक जगह 4 हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन भी हमारा फिर से करना होगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे। 324 को 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर के रूप में जब लिखेंगे तो 324 इंटू 1 लिखेंगे, और 2 जब यहाँ लिखेंगे तो इस 2 को छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं, एक 3 लेंगे तो इस 3 को छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 108 हो जाएगा। हम 4 लेंगे, ये दोनों लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हम अगर 6 लेते हैं तो 6 लेने पर क्या होगा, इस 2 और इस 3 को लेंगे, बाकी कुछ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको इसको, 54 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 ले रहे हैं तो 8 तो इसमें होगा ही नहीं, 2 तो 2 टाइम्स ही है, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 9 जब लेते हैं तो इस दोनों को लेकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 36 हो जाएगा। अगर हम 9 के बाद 12 लेते हैं तो 3 2 2 जा 4, 3 जा 12 हुआ, 3 ये 27 हो जाएगा। और कुछ आएगा, इसी में हम लोग देख लेते हैं, आ जाना चाहिए। ये दोनों देखिए, इस दोनों को जब ऐड करेंगे 36 और 9 45 होगा। और यहाँ जब माइनस है तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। अब इस दोनों में x कॉमन होगा और इस दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 इंटू 36 होता ही है। अब x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा तो बचा x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 36 हो गया। और x इज इक्वल x माइनस 9 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 9 हो गया। इसका मतलब हो गया जॉन के पास, यदि जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 है, जॉन के पास इतना है तो जीवंती के पास इतना है। तो हमको क्या कहता था कि फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो यही आंसर हो जाएगा कितना, 9 और 36 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला प्रॉब्लम को। बहुत सावधानी के साथ हमको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होगा, जरा सा भी मिस्टेक होगा तो हमारा आंसर
नहीं आएगा। अब जो है चूंकि इसमें 2 नंबर में टू मतलब एग्जाम्पल हमको बनाना था, और एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर में 2 क्वेश्चन है ना। तो इस दोनों को सोल्व करना होगा हमको। ये 2 का सेकेंड नंबर हुआ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में एक निश्चित टॉय को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। कहता एक दिन में जितना प्रोडक्शन हुआ, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इस टॉय, एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ वह कितना हुआ, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। उस दिन जितना टॉय बना 55 में से उसको माइनस जब किया तो एक टॉय का कॉस्ट आया। कहता है ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय। तो पहले हम नंबर ऑफ टॉय निकालते हैं। एक्स टॉय हुआ। द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना था, तो 55 में से जितना उस दिन टॉय बना उसको माइनस किया गया। ठीक है, ये 1 टॉय का कॉस्ट है। तो एक्स टॉय का कॉस्ट कितना होगा, एक टॉय का इतना, तो 2 टॉय का 2 टाइम्स, एक्स टॉय का एक्स टाइम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या आया है, इतना टोटल कॉस्ट आया है उस दिन का, और क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दिन टोटल कॉस्ट हुआ 750। तो दोनों इक्वल होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750, और इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जो माइनस है वो प्लस होगा, और जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। और अब जब माइनस, ये चूंकि -1 है उधर डिवाइड में जाएगा। 0 को किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वह 0 ही होता है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है 750 का। इसी तरह हम लोग कर लेंगे। 750 का 2 से होगा, फिर 3 से होगा, 3 से नहीं, अब 5 से होगा। ये हो गया। ठीक है, अब ऐसा पेयर लाना है जिसको ऐड करने पर, चूंकि यहां प्लस है, ऐड करने पर 55 हो जाना चाहिए। तो देखिए, $55 लाना है। तो देखिए यहाँ क्या मिस्टेक हुआ। अब लाना है हमको 55। ये देखिए 3 2 जा 6 5 6, 3 2 जा 6 5 जा 30, यहाँ पर हो गया 5 5 जा 25, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। माइनस में है तो माइनस हम लोग दे देंगे दोनों के पीछे, -30x माइनस 25x। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -25 कॉमन हो जाएगा। तो -25 कॉमन होगा, 25 से ये 30 बार में डिवाइड होता है, प्लस है तो माइनस यहाँ होगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेने पर माइनस होता है। आइदर और अब यहाँ पर दो चीज आ गया है, एक ही दिन में या तो 30 ट्वाइस बना या 25 ट्वाइस बना, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसको इसमें x का वैल्यू रखेंगे LHS में, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम इसमें LHS में रखेंगे x का वैल्यू 30, यहाँ 55 माइनस 30, तो ये हो गया 30, ये हो गया 20, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब x इज इक्वल 30 इज नॉट पॉसिबल। अब जो है अगेन LHS, तो 25 रखेंगे यहाँ पर, 25 55 माइनस 25 ये हो गया 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। यही RHS में यहाँ पर है, यहाँ RHS में यही है, तो यही है। इसका मतलब x इज इक्वल 25, मतलब उस दिन 25 ट्वाइस का प्रोडक्शन हुआ। अब जो है, अब हम अगले, चूंकि 2 नंबर में एग्जाम्पल का 1 का बनाना था और एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चंस थे, तो इसको हम सोल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं 3 नंबर में। थ्री नंबर का क्वेश्चन है। अब कम ही क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे हुए हैं। 3 नंबर में है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट 182। हम फर्स्ट नंबर को मान लेंगे, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, चूंकि दोनों का सम जो है, दोनों का सम दिया हुआ है 27, तो एक उसमें x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का मल्टीप्लाई जो है वह 182 है, तो इक्वल 182 के हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब जो है माइनस कॉमन करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस से उसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा। अब 182 का ऐसा फैक्टर लाना है, 182 का ऐसा फैक्टर लाना है कि उसका ऐड करने पर 27 आ जाए। क्या आ जाए, 27। तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया 14 और ये हो गया 13, तो 27 आ गया। यहाँ पर उसी को हम लोग लिखेंगे। माइनस में है तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल 0।
अब इसमें से x जब कॉमन हम ले लेते हैं x माइनस 14 और यहाँ पर x माइनस फिर 13 14 जा यही होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से x माइनस 14 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ क्या x माइनस 13 इज इक्वल 0 आइदर x माइनस 14 इज इक्वल 0 x इज इक्वल 14 और x माइनस 13 इज इक्वल 0 x इज इक्वल 13। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट के पास यदि 14 क्या थे, फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर 13 है, या फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर को सोल्व करके ही फिर हम लोग अगले वीडियो तुरंत जस्ट इसके बाद अपलोड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इसको। तो यह है 4 नंबर में क्या है, कहता है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब पॉजिटिव इंटीजर है 2, उसके स्क्वायर का सम है 365, तो हम लोग मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर x है तो लगातार संख्या में एक का डिफरेंस होता है, एक बड़ा होता है यह, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1। और क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, दोनों का स्क्वायर कर दिए और प्लस कर दिए, और यह जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x और ये हो गया 1 और माइनस 365, तो यह क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, और इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2 जब इधर आएगा 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही होगा। अब इसका 182 का अभी था ही शायद 13 और 14 था ना, 14 इंटू 13 और डिवाइड करना, चूंकि माइनस है डिवाइड करने पर 1 लाना है, तो यहां लिखेंगे 14x माइनस 13x, इस दोनों में x कॉमन, इस दोनों में 13 कॉमन, 13 माइनस कॉमन लिए तो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 13। चूंकि दिया था पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद है 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन है 5 नंबर और 6 नंबर, तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर एंड 6 नंबर।
5 नंबर है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। कहता है इसका जो एल्टीट्यूड है वह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस को x मान लेते हैं तो इससे 7 कम तो x माइनस 7 हो जाएगा। और कहता है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो हम लिखेंगे लेट द बेस इज इक्वल x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड को हम लोग एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, ये लिख लिए। और हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस जो है 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, बेस है x और हाइपोटेनस है 13। इसका स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे और फिर जो है इसको सोल्व करेंगे। तो यह क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यह है ही, और ये 169 13 का स्क्वायर, ये 2 7 जा 14x 49 और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। यह हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, सब्ट्रैक्ट होगा 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 2 उधर जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। अब 60 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 हो, तो 15 5 जा 5 माइनस 15 तो माइनस 7 होता है। यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 12x माइनस 16, x कॉमन होगा, यहाँ माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। x प्लस 5 फिर से कॉमन, आइदर x प्लस 5 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 5 होगा। और ट्रायंगल का जो साइड होगा वह माइनस में कभी नहीं होगा, वह हमेशा प्लस में होगा, तो यह पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल लिखेंगे। और x माइनस 12 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 12। x का वैल्यू आ गया। अब सभी इसके साइड को हमको निकालना है, तो हम लोग अब जो है
जो निकालना था यहाँ से आते हैं, मतलब इसके नीचे लिखना है हमको बेस निकालना था, मतलब x तो यह 12 सेंटीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड निकालना था x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर ये आ गया। और ये तो हाइपोटेनस है ही, यही हमारा आंसर हुआ। अब बस 6 क्वेश्चन के बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल का जो 2 नंबर में जो दूसरा था, एक टॉयज फैक्ट्री में जो टॉयज बनता था, बस वैसा ही है, सेम वैसा ही है। देखिए कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. एक सामान का, एक बर्तन के बनाने का जो कॉस्ट आया वह 3 मोर था, 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, दुगुने ऑन दैट डे, उस दिन जितना आर्टिकल बना उसके दुगुने से 3 ज़्यादा था। तो उस दिन कितना बना उसको हम लोग मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ पॉट या आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या होगा, x होगा कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, जितना उस दिन बना उसके ट्वाइस से 3 मोर था। ठीक है, तो एक का कॉस्ट इतना है तो x का कॉस्ट x टाइम हो जाएगा, ये हो गया 2x² + 3x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट जो था, टोटल कॉस्ट जो था वह कितना था, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 या 90 के इक्वल है। तो कहता है कॉस्ट निकालने के लिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, तो पहले नंबर निकालना होगा कि कितना आर्टिकल उस दिन बना, x का वैल्यू निकलेगा तब इसमें रखेंगे। 90 का प्रोडक्ट करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 हो। 90 का क्या सब हो सकता है, तो 90 2 × 45, 3 × 30 5 6 7 8 9 10 जा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या लाना है, 3 लाना है। तो क्या होगा इसमें से, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 2x + 3। ठीक है, अच्छा ये तो 2 भी तो है, 180 हो जाएगा यहाँ पर, 180 का प्रोडक्ट, तो 2 × 90, उसके बाद 4 × 45, उसके बाद 3 भी आएगा, 3 × 60, उसके बाद क्या होगा, 5 भी होगा, ठीक है, 6 भी होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 होगा, और क्या होगा, 12 होगा। 12 × 15 180 होता है, और यही लिखना है हमको, 15x + 12x - 12x ना,
माइनस 90। इस दोनों में से x कॉमन होगा, इसमें से 12 कॉमन होगा, 12 नहीं कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा। फिर से 2x प्लस 15 कॉमन, और आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल माइनस 15 और x इज इक्वल नंबर ऑफ ट्वाइस जो है वह नेचुरल नंबर होगा, यह नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल। और x माइनस 6 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 6, ये नंबर ऑफ ट्वाइस हो गया। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी कहता है निकालने, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हम निकालेंगे इसी में x का वैल्यू इसके नीचे रखेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 प्लस 3 15, एक का 15 तो 6 का 19, यही आंसर हो गया और यह चैप्टर एंड हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो अगले एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे।